हाय गाइस, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अब किसी ने मुझे पूछा, एक नया इन्वेस्टर है, उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, उसने सिर्फ सुना है एसआईपी के बारे में। तो उसने मुझे पूछा कि क्या आप एसआईपी करते हैं और एसआईपी का मतलब क्या है, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, हमें वेल्दी बना सकता है, हमें अच्छा कॉर्पस जमा करवा सकता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। तो चलो मैं आप सबको बताता हूँ जो नए इन्वेस्टर्स है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैंने म्यूचुअल फंड में एक फ़ंड सिलेक्ट किया है। आप कोई अपने गोल और अपने रिस्क फैक्टर के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड आपको अच्छा लगता है, थोड़ा रिसर्च ज़रूर कीजिए। उस फंड में आप क्या करते हैं कि आप कंपनी को नोटिफाई करते हैं कि हर महीने इस डेट पर इतना अमाउंट इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट अप है या लो है, वो उस पर्टिकुलर डेट पर इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल, 5th ऑफ एवरी मंथ ओके, मैं 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करूँगा। तो हर महीने के 5th को 5000 रुपये आपके सेविंग्स अकाउंट जो आपने लिंक कर रखा है अपने अकाउंट से, वहाँ से डेबिट होकर आपके फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। चाहे जो भी उस दिन का मार्केट हो, जितना भी ऊपर हो या जितना भी नीचे हो, उस दिन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो हर महीने इमेजिन आपका 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब साल के 60,000 रुपीज़ जो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से डेबिट होकर फंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं। आप अगर इसका एडवांटेज क्या होता है कि आप अगर कितना भी ट्राई कर लो कि मैं जब पूरे महीने में मैं कभी भी मेरे मर्जी से करूँगा, तो वो कभी होता नहीं है। ये एक ऑटो पे होता है, तो वो डेबिट हो जाता है और इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ एसआईपी। और स्लोली करके हम अमाउंट भी बड़ा हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, एक कॉर्पस जमा हो जाता है अपना। ओके, अब एसआईपी का फ़ायदा क्या होता है कि हम एक आप जो भी नया है पुराना है, एटलीस्ट उसको कुछ तो नॉलेज रहेगा मार्केट का। मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आपका इन्वेस्टमेंट जब भी मार्केट जो भी वॉलेटाइल है, कभी ऊपर कभी नीचे, हर लेवल पर इन्वेस्ट हो रहा है। कभी ऊपर प्राइस पे हो रहा है, कभी नीचे के प्राइस पे हो रहा है। तो वो क्या होता है, इन दी एंड एक एवरेज आउट हो जाता है एंड आपका प्रॉफिट मिलना, एक प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है। अगर आप एक लमसम आपने इन्वेस्ट, एग्जांपल है लमसम वर्सेस एसआईपी बताओ, तो एक लमसम होता है, तो लमसम इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही जब मार्केट गिरा हो तब इन्वेस्ट कीजिए, तभी आपको फ़ायदा। बट एसआईपी में क्या होता है कि आप हर लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो एवरेज आउट हो जाता है और एवरेज अच्छा बन जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न्स दे देता है। तो इसके काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेज अगर मैं ये बताने जाऊँ तो मुझे ज़्यादा डिसएडवांटेज दिखते नहीं है। हाँ, इफ़ यू कंपेयर इट विथ लमसम, तो मुझे दिखता है कि लमसम अगर हमने लो में इन्वेस्ट किया है और एसआईपी कर रहे हैं तो रिटर्न्स में फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा अमाउंट जब इन्वेस्ट होता है तो रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं। एसआईपी में टुकड़ों में जाता है, इसलिए उस हिसाब से हमें मिलते हैं। बट जो बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है वो तो भाई कर ले, जो नहीं कर सकते उसके लिए एसआईपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, एसआईपी वही है। एक छोटा हर महीने का बूंद इन दी एंड आपको सागर बनाकर दे देगा, दैट इज़ फॉर श्योर, विद गुड रिटर्न्स। अगर आपने अच्छा फंड सिलेक्ट किया है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी ना करें। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 10 years 15 years कीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि द पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू आपका इतना बड़ा कॉर्पस हो जाएगा जो आपके सारे ड्रीम्स पूरे कर देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चीयर्स, बाय।